आज के समय में टीवी, मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ हर किसी की ज़रूरत बन गई है। कुछ ऑफिस वर्क की वजह से तो कुछ ऑनलाइन चीज़ों की वजह से, क्योंकि आजकल ज़्यादातर चीज़ें डिजिटल हो गई है। तो इस डिजिटल युग में हम सभी को अपने बॉडी पोस्चर और अलाइनमेंट की खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्नेह। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल। जब हम लोग लैपटॉप या मोबाइल के सामने पूरा दिन बैठकर काम करते हैं तो हमारी गर्दन और पीठ ज़्यादातर आगे की ओर झुकी रहती है। तो पूरा दिन जब हमारी गर्दन आगे की ओर झुकी रहती है तो हमारे नेक और बैक में स्ट्रेन, तनाव आने लगता है और धीरे धीरे टाइम के साथ हमारे पोस्चर की गलत होने की वजह से बैक पेन, पीठ दर्द, मसल कंप्रेशन और हंच बैक जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। और जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं तो भी हमारी जो कंधे और गर्दन होती है वो आगे की तरफ झुकी होती है, जिससे जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो भी काफ़ी डिप्रेसिव लगने लगती है। तो हम सभी को ज़रूरत है कि काम के साथ साथ हम अपने बॉडी पोस्चर और अलाइनमेंट का भी पूरा ध्यान रखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम सभी अपने हंच बैक और पोस्चर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आसन हैं जो आपको मदद करेंगे अपने हंच बैक को पूरी तरह से दूर करने में और अपने पोस्चर को ठीक करने में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज का हमारा जो पहला आसन है वो है भुजंग आसन। तो भुजंग आसन के लिए आप अपने मैट पे पेट के बल लेट जाएंगे आराम से। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है आपको। पैरों में हल्की सी दूरी बना के रखेंगे। दोनों हाथों को अपनी शोल्डर के बिल्कुल अपने कंधों की बाहर की तरफ रखेंगे और अपने कोहनी को अपने साइड बॉडी से टच करके रखेंगे। अब धीरे से अपने कंधों को पीछे की तरफ खींचेंगे और सांस को अंदर भरते हुए धीरे धीरे, बहुत ज्यादा नहीं ऊपर खींचना है आपको, हल्का सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने कंधों को पूरा खोल के रखेंगे। ये आपके पीठ की जो पूरी आपकी बैकबोन की मसल्स को बहुत अच्छे से मजबूत बनाता है और जो आपका पोस्चर आगे की तरफ झुका हुआ है उसको पूरी तरह से सीधा करता है। थोड़ी देर तक 5, 10, 15, 20 सेकंड तक रोक के रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमर को और अपने पीठ को ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए, अब आज का जो हमारा दूसरा आसन है वो है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए आप फिर से पीठ के बल लेट जाएंगे। जो भी आसनास मैं आपको बता रही हूँ कम से कम 3-3 बार उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप, और कोशिश कीजिए कि 15 से 20 सेकंड तक एक पोजीशन को होल्ड करके रखें। चलिए, अब सेतुबंद आसन के लिए अपने दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी बना के रखेंगे। दोनों हाथों को अपने बिल्कुल साइड में रखेंगे और अपने ध्यान क्या रखना है आपको कि अपने कंधों को ऊपर नहीं उठाना है। शोल्डर और नेक को पूरी तरह से मैट पे टच करके रखेंगे और अपनी पूरी स्पाइन, अपर, मिडिल और लोअर स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा मैट के ऊपर खींचेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे आप अपने पूरे पीठ को ऊपर की तरफ खींचेंगे। कोशिश कीजिए अगर आपका चिन आपके चेस्ट से लॉक हो जाए तो पूरी तरह से लॉक करके रखेंगे। अब यहाँ पे आप फील कर सकते हैं कि जो आपका पोस्चर, जो बॉडी की अलाइनमेंट खराब हो गई है, ये आसन आपके पूरे स्पाइन को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता है और प्रॉपर पोस्चर में लेकर आता है। तो थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे। जो भी आपकी शोल्डर्स में स्टिफनेस है, नेक में स्टिफनेस है, स्ट्रेन है, उसको पूरी तरह से आसन रिलीज करता है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। रिलैक्स। चलिए, अब यहीं से उठ के बैठ जाएंगे। अब आज का जो हमारा तीसरा आसन है वो है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन के लिए आप घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटनों के बल आ जाएंगे। अपने दोनों घुटनों में अपने कंधों जितनी दूरी बना के रखेंगे। पहले अपने कमर को हल्का सा आगे की तरफ पुश कर देंगे, क्योंकि हमारा सारा ध्यान आज अपने पोस्चर को और जो हमारी पीठ है वो आगे की तरफ गर्दन झुक जाती है उसको ठीक करने के लिए। तो अपने कंधे और गर्दन को आप ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ पुश करेंगे। यस, और अपने कमर को आगे की तरफ। अब धीरे से अपने दाहिने हाथ को सांस भरते हुए उठाएंगे और अपने एड़ी को पकड़ लेंगे।
और धीरे धीरे फिर अपने बाएं हाथ से भी अपने बाएं एड़ी को होल्ड कर लेंगे और आराम से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे इस पोजीशन। रिलैक्स बिल्कुल। चलिए अब यहीं से वज्रासन में बैठ जाएंगे। जो नेक्स्ट प्रैक्टिस होगी हमारी वो पूरी तरह से अपने शोल्डर ब्लेड्स को अच्छे से खोलने के लिए और अपने पोस्चर को स्ट्रेट करने के लिए होगी। तो आप आराम से वज्रासन में बैठेंगे, अपने कंधों को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पूरा खींच के ले जाएंगे पीछे। और अब आप क्या करेंगे, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे। मैं साइडवेज से आपको दिखा देती हूँ। अपने हाथ की उंगलियों को आप ऐसे लॉक लगाएंगे। ध्यान रखना है हथेली बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, आपकी अंदर की तरफ होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा अपने शोल्डर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपनी कोहनी को सीधा रखेंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ। बहुत अच्छा स्ट्रेच आपके शोल्डर ब्लेड्स पे आ रहा है पूरा। इसको होल्ड करके रखेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए जितना हो सके धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको सर को नीचे नहीं झुकाना है, सिर्फ अपने शोल्डर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट करना है। तो अपने हाथ को आप जितना हो सके ऊपर की तरफ खींचेंगे। 5-10 बार आपको ऐसा करना है और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। रिलीज बिल्कुल, रिलैक्स। अब आगे की तरफ भी अपने कंधों को पूरा रिलीज कर देंगे। जितना आपने बैक स्ट्रेच किया था उतना ही आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों शोल्डर्स को ऐसे, अपने राइट से लेफ्ट शोल्डर को राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को होल्ड करेंगे और फिर आगे की तरफ झुकेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने बैक मसल्स को, अपने शोल्डर्स को आपको पूरा स्ट्रेच करना है आगे पीछे। एंड रिलीज, रिलैक्स बिल्कुल। और आज का जो हमारा आखिरी आसन होगा वो होगा नमस्कार आसन। लेकिन आपको अपने सामने की तरफ से नमस्कार नहीं करना है, बैक साइड से नमस्कार करना है। तो फिर से बैक साइड से मैं दिखा देती हूँ आपको। आप वज्रासन में या सुखासन में जैसे भी कंफर्टेबल है आप वैसे बैठ सकते हैं। और धीरे से फिर से अपने कंधों को आप पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। दोनों हाथों को पहले आप चाहे तो ऐसे नीचे से नमस्कार कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे जितना हो सके, स्टार्टिंग में आप अपने पूरे हाथ को हथेली को मिला नहीं पाए तो जितना हो पहले वैसे ही करना है, धीरे धीरे और ग्रेजुअली इंक्रीज करना है आपको। शोल्डर को पूरा पीछे पुश करेंगे और नमस्कार करके रखेंगे। इस आसन में आप फील कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपके पूरे कंधे पे, आपके पूरे पीठ पे आ रहा है। और धीरे धीरे आराम से रिलीज कर देंगे। रिलैक्स बिल्कुल। चलिए, तो ये जो भी आसनास मैंने आपको बताया है आज, इन सब की डेली प्रैक्टिस से आप बहुत जल्दी जो आपकी पोस्चर खराब हो गई है या फिर किसी भी तरह का यहाँ पे स्टिफनेस, आपके गर्दन नेक में स्टिफनेस हो गई है, वो पूरी तरह से आप बहुत जल्दी रिलीज कर सकते हैं। तो इन सभी आसनों के डेली प्रैक्टिस से आप अपने पूरे बैक मसल्स को बहुत मजबूत बना सकते हैं, अपने पोस्चर को पूरी तरह से करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की हम्प नेक या हंच बैक की प्रॉब्लम है तो उसको भी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। नमस्ते।